कैन सी दिस इज एक्सिला। ठीक है, एक्सिला में एक बेस होता है, एक अपेक्स होती है एंड 4 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, जो इसका बेस होता है ये किससे फॉर्म होता है? स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, ये हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, स्किन विद सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, एंड इसके अलावा और क्या होता है? एक्सिलरी फेशिया, जो कि हम रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं अपेक्स। अपेक्स यहाँ पे होती है। ठीक है, अपेक्स किससे फॉर्म होती है बच्चों? ये एक ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि 3 बोन से फॉर्म होती है। इसकी बाउंड्री 3 बोन बनाती है। ठीक है, इसकी जो मीडियल बाउंड्री होती है वो फॉर्म होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से। ठीक है, जो इसकी एंटीरियर बाउंड्री होती है वो होती है क्लेविकल। ठीक है, जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होती है वो फॉर्म होती है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। एक्सिला की बाउंड्रीज, ये एंटीरियर बाउंड्री है। ठीक है, ये कौन कौन सी मसल से फॉर्म होती है? पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। दिस इज पेक्टोरलिस मेजर, दिस इज पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, इसके साथ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया से भी फॉर्म होती है। ठीक है, अब आ जाओ मीडियल बाउंड्री पे। मीडियल बाउंड्री किससे फॉर्म होती है बच्चों? अपर 4 रिब से प्लस इंटरकॉस्टल मसल से। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म होती है सेरेटस एंटीरियर। दिस इज सेरेटस एंटीरियर, डिजिटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, अब जो इसकी लेटरल बाउंड्री होती है वो किससे फॉर्म होती है? ह्यूमरस से। ठीक है, ह्यूमरस का जो बाइसिपिटल ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स निकल रहा होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स से प्लस शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोरेकोब्रैकियालिस से, दिस इज कोरेकोब्रैकियालिस। ठीक है, दिस वन। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो किससे फॉर्म होता है? लेटिसमस डॉर्साई से। दिस इज लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, दिस इज टेंडन ऑफ लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, सेकंड मसल है सबस्कैपुलरिस। हियर यू कैन सी दिस इज सबस्कैपुलरिस। ठीक है, थर्ड मसल होती है टीरिस मेजर। दिस इज टीरिस मेजर। ठीक है, अब हम देखेंगे सभी मसल्स का ऑरिजिन एंड इंसर्शन वन बाय वन। ठीक है, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एक्सिला फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसका जो ऑरिजिन है 2 जगह से होता है, मेनली क्लेविकल एंड स्टर्नल। दिस इज क्लेविकुलर हेड एंड दिस इज स्टर्नल हेड। ठीक है, जो क्लेविकुलर हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल। ठीक है, एंड जो स्टर्नल वाला हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ मैन्यूब्रियम प्लस एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम अप टू द 6 कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा नीचे भी जाता है इसका ओरिजिन। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो एपोन्यूरोसिस होता है वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हम इसका इंसर्शन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे फॉलो करें तो इसके फाइबर लेटरली जा रहे हैं एंड अपवार्ड जा रहे हैं। ठीक है, अप टू द लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, दिस इज लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल लिप पे इसका इंसर्शन होगा पेक्टोरलिस मेजर का। ठीक है, अब हम इसे रिफ्लेक्ट कर लेंगे लेटरली।
दिस इज पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब से, ठीक है। जहाँ पे कार्टिलेज एंड रिब का जंक्शन होता है वहाँ पे इसका ओरिजिन होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से, ठीक है। अगर हम इसे फॉलो करें तो इसके फाइबर भी लेटरली जाएंगे, अपवार्ड जाएंगे, ठीक है, अप टू द स्कैपुला, ठीक है। दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस एंड दिस इज सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। तो ये कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी? मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट हो जाएगी हमारी ये पेक्टोरलिस माइनर। दिस इज मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला, ठीक है। इट इज फॉर्म बाई अपर फोर रिब्स विथ इंटरकॉस्टल मसल्स। दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके साथ ही और किससे फॉर्म होगी? सेरेटस एंटीरियर से, ठीक है। जो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मिड एक्सिलरी प्लेन में ये ओरिजिनेट होती है 1 to 8 रिब से। 8 डिजिटेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उसका जो फेशिया होता है उस फेशिया से भी ओरिजिनेट होती है। इसके साथ ये पोस्टीरियरली चली जाती है, इसके फाइबर रन करते हैं बैकवार्ड, ठीक है, लाइक दिस, एंड ये इंसर्ट हो जाती है स्कैपुला पे जाके। दिस इज कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो कहाँ पे इंसर्ट होगी? कॉस्टल सरफेस ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और थोड़ा सा पार्ट इसका इंफीरियर एंगल पे भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। दिस इज सब स्कैपुलरिस, ठीक है। सब स्कैपुलरिस का ओरिजिन कहाँ से होगा? दिस इज सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है। तो मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा से इसका ओरिजिन होगा एंड इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? ह्यूमरस पे। दिस इज लेसर ट्यूबरकल, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल पे जाके इसका इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। Here you can see this is latissimus dorsi, ठीक है। इसे फॉलो करें तो इसके फाइबर रन कर रहे हैं अपवार्ड, लेटरली एंड एंटीरियरली लाइक दिस, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है लैटिस्मस डॉर्साई का? T7 to T12 वर्टिब्रा के स्पाइन से, ठीक है। इसके साथ ही स्पाइन ऑफ लंबा वर्टिब्री, ठीक है। और इसके साथ ये जो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है हिप बोन का, ठीक है, इलियक क्रेस्ट के आउटर लिप के पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट होने के बाद इसके फाइबर रन करेंगे अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड रन करेंगे एंड फॉरवर्ड रन करेंगे, ठीक है। एंड कहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे? ह्यूमरस पे आके, ठीक है। दिस इज बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये जो फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव है यहाँ पे जाके लैटिस्मस डॉर्साई इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मसल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर इज टीरेस मेजर। दिस इज टीरेस मेजर, ठीक है। ये जो फाइबर है टीरेस मेजर के हैं, ठीक है। ये जो टीरेस मेजर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? दिस इज डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला में ये जो लोअर 1/3 पार्ट है, ठीक है, लोअर 1/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होगी। इसके साथ थोड़ा सा इसका पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होगा? इंफीरियर एंगल से, ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ इंफीरियर एंगल से ओरिजिनेट होगा। फिर इसके फाइबर भी रन करेंगे लेटरली एंड फॉरवर्ड, ठीक है, और कहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे? ह्यूमरस पे जाके। दिस इज बाइसिपिटल ग्रूव, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे आके इंसर्ट हो जाएंगे इसके फाइबर, ओके। अब आते हैं इसकी
लेटरल बॉर्डर पे, ठीक है। लेटरल बॉर्डर पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव वाले पार्ट से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड दिस इज कोरेकोब्रैकियलिस, ठीक है। तो इन तीनों से फॉर्म होता है। अब ये जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। दिस इज टिप ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो टिप के लेटरल पोर्शन से ओरिजिनेशन होगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स का और मीडियल पोर्शन से ओरिजिनेशन होगा कोरेकोब्रैकियलिस का। फिर जो शॉर्ट हेड होता है वो रन करता है डाउनवर्ड, ठीक है, अलोंग लॉन्ग हेड, ठीक है। दोनों मिल जाते हैं हेड और एक मसल फॉर्म होती है बाइसेप्स ब्रैकाई, ठीक है, जो कि इंसर्ट होती है रेडियस पे। दिस इज राइट साइड रेडियस, दिस इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टियर पार्ट पे इंसर्ट हो जाती है। अब आते हैं कोरेकोब्रैकियलिस पे, ठीक है। कोरेकोब्रैकियलिस का ओरिजिन बता चुके हैं, मीडियल साइड ऑफ टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। इसके फाइबर भी रन करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, और इंसर्ट हो जाते हैं ह्यूमरस पे। दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट है ह्यूमरस का, इसके मिडिल में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लें, ठीक है, ऑन द मीडियल बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा कोरेकोब्रैकियलिस का, ठीक है, इतनी जगह पे। एक तरह से देख सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से जस्ट अपोजिट वाले पार्ट पे इसका इंसर्शन हो जाएगा कोरेकोब्रैकियलिस का। अब आते हैं कंटेंट। कंटेंट में सबसे पहले आता है एक्सिलरी आर्टरी। हियर यू कैन सी दिस इज एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे ब्रांचेस भी देख सकते हो एक्सिलरी आर्टरी की। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। Here you can see this is subscapular artery. This is subscapular artery, branch of third part of axillary artery, ठीक है। सेकंड कंटेंट क्या होता है? वेन, एक्सिलरी वेन। दिस इज एक्सिलरी वेन, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती हैं? दिस इज ब्रैकियल वेन एंड दिस इज बेसिलिक वेन, ठीक है। इन दोनों की यूनियन से फॉर्म होती है हमारी एक्सिलरी वेन, ठीक है। थर्ड कंटेंट होता है लिम्फ नोड। हियर यू कैन सी लिम्फ नोड ऑफ एक्सिला। इसके अलावा और क्या कंटेंट होता है? ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। हियर यू कैन सी दीज आर ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। इसके अलावा एक कंटेंट और होता है, दैट इज इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व। व्हाट इज इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व? तो इसके लिए हम पूरी क्यूटेनियस सप्लाई देखेंगे थोरैक्स की, ठीक है। दिस इज सुप्रा स्टर्नल नॉच, ठीक है। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर बिलो जाएंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल रिज पाल्पेट होगा। दिस इज स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल से जो भी ऊपर वाला क्यूटेनियस सप्लाई होगा थोरैक्स का, ये किससे होगा? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व से। और जो भी इस पार्ट से नीचे वाला सप्लाई होगा वो होगा 2nd to 6th इंटरकॉस्टल नर्व से। अब ये जो इंटरकॉस्टल नर्व होती हैं ये दो तरह से सप्लाई करती हैं। यहाँ से लेटरल पोर्शन ऑफ स्टर्नम से ये एंटीरियर ब्रांचेस देती हैं, ठीक है, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस। एंड मिड एक्सिलरी लाइन से ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस देती हैं, ठीक है।
तो ये जो सेकंड वाली होती है, ठीक है, ये बस थोरैक्स की स्किन को सप्लाई ना करके ये थोड़ी इलोंगेट हो जाती है। एंड ये क्या करती है, विद द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के साथ मिलके एक्जिला को क्यूटेनियस सप्लाई देती है। एंड ये जो आर्म है, आर्म का जो मीडियल पोर्शन है, मोस्टली अपर हाफ ऑफ आर्म, ठीक है, इसे ये क्यूटेनियस सप्लाई देती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इलोंगेट हो जाती है तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व, ठीक है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि एक्जिला में काफ़ी सारे लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। मेनली इसमें सेंट्रल लिम्फ नोड होता है जो लेटरल वॉल से, पोस्टीरियर वॉल से, मीडियल वॉल से लिम्फ नोड आते हैं, एंटीरियर वॉल से लिम्फ नोड आते हैं, वो सभी ड्रेन करते हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में। और जो सेंट्रल वाला होता है वो एपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। कभी भी कोई कार्सिनोमा केस होता है, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर का केस होता है, तो ये लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है। जब भी लिम्फेडेनोपैथी होगी तो ये जो नर्व है ये कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। और इसके कंप्रेशन के कारण ये जो मीडियल बॉर्डर होगा आर्म का, ठीक है, या फिर बोलेंगे मीडियल सरफेस ऑफ आर्म, यहाँ पे पेन होने लगेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई। दूसरा क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ये मेनली लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होगा, लेफ्ट साइड की जो इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है, और जो लेफ्ट साइड की आर्म है, ठीक है, लेफ्ट साइड की आर्म का जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे भी क्यूटेनियस सप्लाई करेगी, तो वहाँ पे भी पेन होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसमें जो लेफ्ट आर्म होती है उसकी मीडियल सरफेस पे पेन होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसी के कारण, इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व के कारण।